27 जनवरी 2026 राजस्थान की धरती पर जब सूरज ढल रहा था तब एक ऐसी खबर आई जिसने मारवाड़ की गलियों से लेकर दिल्ली के संसद तक सबको झकझोर दिया। एक ऐसी साध्वी जिनकी एक झलक के लिए लाखों लोग घंटों इंतजार करते थे, आज उनका प्राण पखेरु उड़ चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी तो शुरू होती है मौत के ठीक 3 घंटे बाद। जब अस्पताल में उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था तब उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट होता है, एक ऐसा पोस्ट जो मौत की वजह पर सवाल खड़े करता है। क्या वो एक आत्मग्लानि थी या किसी बड़ी साजिश का डिजिटल प्रूफ? परेऊ गांव की रहने वाली प्रेम बाईसा का जीवन संघर्ष और भक्ति से भरा रहा। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। पिता उनके ट्रक चलाते थे जिन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की। उनकी मां धर्म से जुड़ी हुई थी और भक्ति में लीन रहती। स्थानीय लोगों के अनुसार नवरात्रि और चौमासा व्रत के दौरान माता पिता ने कठोर तप किया। भक्ति का ऐसा संकल्प बना कि महीनों तक अन्न तक ग्रहण नहीं किया। परिवार के दबाव के बाद दोनों अपनी छोटी बेटी को लेकर घर छोड़कर जोधपुर चले गए। जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम में प्रेम बाईसा का जीवन पूरी तरह बदल गया। संतों के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने बचपन से ही भजन और कथा की शिक्षा ली। इसी दौरान उनकी मां का निधन हो गया, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी प्रेम बाईसा ने सन्यास का मार्ग नहीं छोड़ा। संत राजाराम जी और संत कृपाराम जी महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने आध्यात्मिक अध्ययन जारी रखा। वो संतों के साथ कथाओं में जाने लगे। महज 12 साल की उम्र में प्रेम बाईसा ने जोधपुर के पास अपनी पहली कथा। सरल भाषा, मधुर भजन और बाल सन्यासी की छवि ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और प्रेम बाईसा पूरे क्षेत्र की जानी मानी कथावाचक बन गए। साध्वी प्रेम बाईसा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास था। महज साल की उम्र में जहां बचपन खिलौनों से खेलता है, उन्होंने भगवा चुना। उनकी वाणी में वो तेज था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन शोहरत के साथ आते हैं दुश्मन। हम विस्तार से समझेंगे उनके और उनके गुरु वीरमनाथ के रिश्ते को। सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य का रिश्ता पिता पुत्री जैसा होता है, लेकिन क्या कुछ लोग इस पवित्र रिश्ते की आड़ में चरित्र हनन का खेल खेल रहे थे? 2021 का वो वीडियो जो 4 साल बाद वायरल किया गया, उसके पीछे का मकसद क्या था? अब हम चलते हैं पीछे साल 2021 में। एक ठंड की रात साध्वी अपने प्राइवेट रूम में थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उस कमरे में एक कैमरा लगा था, कहा जाता है सुरक्षा के लिए, मगर उस दिन वो साजिश का हथियार बन गया। उस वीडियो में दिखता है कि वीरमनाथ कमरे में आते हैं। साध्वी बेहद इमोशनल होती हैं, शायद किसी बात पर रो रही होती हैं। वीरमनाथ उन्हें एक पिता की तरह सहारा देते हैं, उन्हें चुप कराते हैं। यह पल बेहद निजी था, भावुक था, लेकिन किसी ने इस निजी पल को हथियार की तरह कैद कर लिया। नैरेटर, ये लोग कौन थे? जोगाराम, उसकी पत्नी कृष्णा और ड्राइवर रमेश। ये लोग आश्रम के राजदार थे। इन्होंने 3 साल तक इस वीडियो को दबा कर रखा। क्यों? क्योंकि वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे जब साध्वी की शोहरत आसमान पर हो। 2025 के आखिर तक आते आते ब्लैकमेलिंग का नंगा खेल शुरू हो गया। जोगाराम ने साध्वी के सामने शर्त रखी, 30 लाख रुपये या फिर वीडियो वायरल। एक साध्वी के लिए उनका चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। प्रेम बाईसा अंदर से टूटने लगी। उन्होंने कोशिश की, समझाया, यहाँ तक कि पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन जोगाराम का जाल इतना गहरा था कि उन्हें हर रास्ता बंद दिखने लगा। 27 जनवरी 2026 को जब साध्वी ने शायद पैसे देने से मना कर दिया तो जोगाराम ने वो वीडियो वायरल कर दिया। कुछ ही घंटों में जो भक्त मांग कहते नहीं थकते थे, वही लोग गालियां देने लगे। सोशल मीडिया बिन सोचे समझे छल्लाद बन गया। वीडियो वायरल होने के बाद आश्रम में सन्नाटा छा गया। साध्वी अपने कमरे में कैद थी। तभी एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। वो कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था, पर उसके हाथ में एक मेडिकल बैग था। उसने साध्वी को एक इंजेक्शन दिया। कहा गया कि ये उनकी घबराहट कम करने के लिए है, लेकिन उस इंजेक्शन के लगते ही साध्वी की आंखें पथराने लगी, उनका शरीर नीला पड़ने लगा। नैरेटर, सबसे बड़ा सवाल, जब हालत इतनी गंभीर थी तो तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? क्यों उन्हें निजी गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया? क्या उन्हें बचाने की कोशिश हो रही थी या सिर्फ मौत का तमाशा देखा जा रहा था? अस्पताल पहुंचते ही उन्हें डेड घोषित कर दिया गया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। शाम के 6 बजे जब पूरा राजस्थान उनकी मौत की खबर से सदमे में था, उनके इंस्टाग्राम पर उनकी निर्दोषता का एक लंबा पोस्ट आता है। उस पोस्ट में लिखा होता है, पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म से नहीं। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर
और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। क्या साध्वी ने मरने से पहले यह पोस्ट शेड्यूल किया था, या किसी ने उनका फोन कब्जे में लेकर यह पोस्ट किया ताकि मौत को सुसाइड का रूप दिया जा सके? आज जोगाराम फरार है। वो मेडिकल बैग वाला शख्स गायब है। पुलिस की फाइल में कई पन्ने आज भी खाली हैं। प्रेम बाईसा चली गई, मगर उनके सवाल आज भी हवाओं में तैर रहे हैं। क्या हमारा समाज इतना बेरहम है कि बिना सच जाने किसी की जान ले लेता है? ये कहानी थी एक बेटी की, एक साध्वी की और एक घिनौनी साजिश की। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान पुलिस इस डिजिटल पोस्ट और मेडिकल बैग के पीछे का सच जल्द सामने लाए, क्योंकि मौत खामोश हो सकती है मगर सच्चाई कभी नहीं दबती। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम बाईसा को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।